हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा 7वीं कक्षा का लेसन है त्रिवर्ण है ध्वज है। त्रि यानी कि 3 वर्ण है रंग और ध्वज है झंडा, अर्थात 3 रंग का झंडा। इसके बीच में एक चक्र भी है और 3 रंग जो है हमारे केसरिया, सफ़ेद और हरा, और जो बीच में चक्र है, इन सब का क्या महत्व है ये हमें इस पाठ में विस्तार से बताया गया है। उसको जानने के लिए आइए हम अपने इस पाठ को पढ़ते हैं। वर्ण है ध्वज है त्रि, 3 वर्ण है रंग, ध्वज है झंडा, 3 रंग का झंडा। केचन बालकः काश्चन बालिकाश्च, कुछ बालक और कुछ बालिकाएं। स्वतंत्रता दिवसस्य, स्वतंत्रता के दिवस पर। ध्वजारोहण समारोहे, ध्वजारोहण के समारोह में। स उत्साह गच्छतः, उत्साह पूर्वक जाते हुए। परस्परम संलपन्ति, आपस में बातचीत करते हैं। यानी कि कुछ बच्चे, कुछ लड़के और लड़कियां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा फहराने के समारोह में जाते हुए आपस में बातचीत करते हैं। देवेश है, देवेश कहता है अध्यय स्वतंत्रता दिवस है कि आज आज़ादी का दिन है। अस्माकं विद्यालय से प्राचार्य है, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य ध्वज रोहणम करिष्यति, झंडा फहराएंगे। छात्राश्च सांस्कृतिक कार्यक्रमान प्रस्तोष्यन्ति, और छात्र जो हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, और अंत में लड्डू मिलेंगे। यहाँ पे आप बच्चों पिक्चर में देख सकते हो हमारे देश का झंडा, जिसे फहरा रहे हैं प्रधानाचार्य जी, और बच्चे और टीचर्स यहाँ पे खड़े हैं। अब डेविड कहता है सूचे कि हे सूची, जानासि त्वं, क्या तुम जानती हो, अस्माकं ध्वज है कीदृश है, कि हमारा झंडा जो है वो कैसा है। सूची है, सूची कहती है अस्माकं देशस्य ध्वज है त्रिवर्ण है इति, हमारे देश का झंडा 3 रंग का है। सलीम है रुचे, सलीम कहता है रुचि, अयम त्रिवर्ण है कथम, यह तिरंगा क्यों है। रुचि ही, रुचि कहती है अस्मिन् ध्वजे, कि इस झंडे में त्रियः वर्णाः सन्ति, 3 रंग है। अतः त्रिवर्ण है, इसलिए यह तिरंगा है। किम त्वम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि, क्या तुम इसके रंगों के नामों के बारे में जानते हो। सलीम कहता है अरे, केशर वर्ण है, श्वेत है, हरित है, च एते त्रियः वर्णाः, अरे केसरिया, सफेद और हरा, ये 3 रंग है। देवेश है अस्माकं ध्वजे एते त्रियः वर्णाः किम सूचयन्ति। अब देवेश कहता है कि हमारे ध्वज यानी कि हमारे झंडे के इन 3 जो रंग है ये क्या सूचित करते हैं, मतलब इन 3 रंगों का क्या अर्थ है। सलीम है, अब सलीम कह रहा है सुनो, सुनो। केसर वर्ण है, केसरिया रंग, शौर्य से वीरता का, श्वेत है सफेद, सत्य से सत्यता का, हरितश्च समृद्धे सूचकः सन्ति, और हरा रंग समृद्धि या उन्नति का सूचक है। सूची ही किम एतेषां वर्णानां अन्यदपि महत्वम्, क्या इन रंगों का कोई और भी महत्व है। डेविड है, डेविड कहता है आमे, हाँ, कथम न, क्यों नहीं। ध्वजस्य ऊपरी स्थित है केशर वर्ण है, ध्वज के ऊपर स्थित केसरिया रंग, यानी कि सबसे ऊपर कौन सा रंग है हमारे झंडे में, केसरिया।
त्यागस्य उत्साहस्य च सूचकः। त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्ये स्थितः श्वेत वर्णः सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः। और बीच में स्थित सफेद रंग सात्विकता और पवित्रता का सूचक है। द्योतक मतलब सूचक या सूचना देता है। अध्यः स्थित है और नीचे स्थित हरित वर्ण है, हरा रंग वसुंधराया पृथ्वी के सुषमायाः, उस सुषमा यानी कि उपजाऊपन या सुंदरता, उर्वरतायाश्च द्योतकः है, उसके सुंदरता और उपजाऊपन का सूचक है। तेजिंद्र है, तेजिंद्र कहता है सूचे कि हे सूची, ध्वजस्य मध्ये एकम नील वर्ण है चक्रम वर्तते, कि ध्वज के या झंडे के बीच में एक नीला रंग का चक्र भी है। सूची कहती है आमे आमे हाँ हाँ, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, कि इसे अशोक चक्र कहते हैं। न्यायस्य एतत् प्रगतेः, न्यायस्य च प्रवर्तकम, कि यह न्याय और उन्नति का, प्रगति यानी कि उन्नति, और न्यायस्य न्याय का प्रतीक है या प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभ अस्ति, और यह है सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। तस्मात् एव एतम एतत् गृहीतम, वहीं से इसे ग्रहण किया गया है। अब सूची क्या कहती है कि हाँ हाँ, इसमें अशोक चक्र, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, कि जो हमारा झंडा है 3 रंग का, उसके बीच में एक नीले रंग का चक्र है जिसमें कितनी तिलियां होती है 24। और ये कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से ग्रहण किया गया है इसको, और इसे क्या बोलते हैं? अशोक चक्र, क्योंकि ये अशोक स्तंभ या खंबे से लिया गया है। प्रणव है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति, इस चक्कर में 24 अरे हैं, यानी कि हमारा जो चक्र है वो ऐसे बना हुआ है, और इसमें जो ये लाइनें हैं इनको क्या बोला गया है? अरे। तो ये कितने हैं? 24। ठीक है, ये कितने हैं? 24 हैं, 24 अरे हैं। मेरी कहती है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947, यानी कि 1947 तमे वर्षे स्वीकृतयः अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम्। अब मेरी क्या कहती है कि भारतस्य संविधान सभायां, कि भारत के संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 को वर्ष में, यानी कि 22 जुलाई 1947 में वर्ष में समग्रतया पूरी तरह से अस्य ध्वजस्य, इस ध्वज को स्वीकरणम जातम, स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया था? हमारी भारत की संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को। तेजीन्द्रः अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्रगौरवस्य च प्रतीकः। अब तेजिंद्र क्या कहता है कि अस्माकम, इस त्रिवर्णः ध्वज है, 3 रंग के झंडे यानी कि तिरंगे झंडे में स्वाधीनताया राष्ट्र गौरवम च प्रतीक है, यह हमारी स्वाधीनता यानी कि स्वतंत्रता और राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। यह 3 रंग का झंडा, तिरंगा झंडा। अतः एव स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनं समारोहपूर्वकं भवति। अतः इसलिए इसे स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर समारोह के साथ इस झंडे को उत्साहपूर्वक फहराया जाता है।
कब? स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर। जयतु त्रिवर्ण है, जयतु त्रिवर्ण है, ध्वज है जयतु भारतम। कि त्रिवर्ण ध्वज तिरंगे झंडे की जय हो, भारत की जय। अब है बच्चों इसका अभ्यास कार्य। अभ्यास में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध कथनस्य समक्षम आमय अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत है। कि जो सही है उनके सामने हाँ और जो गलत है उनके सामने न लिखना है। अस्माकं राष्ट्रस्य ध्वजे त्रिवर्णाः सन्ति। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग है। आमय यानी कि हाँ सही है। ध्वजे हरित वर्ण है, शांते शांतेः प्रतीकः अस्ति। ध्वज में हरा रंग शांति का प्रतीक है। ये गलत है क्योंकि हरा रंग तो किस चीज का प्रतीक है? वसुंधरा यानी कि धरती की हरियाली और उर्वरता का, उसकी सुंदरता का प्रतीक है। शांति का प्रतीक कौन सा रंग है? सफेद। ध्वजे केसर वर्ण है, शक्त्या सूचक है अस्ति। ध्वज में जो केसरिया रंग है वह शक्ति का सूचक है। आमय हाँ। चक्रे त्रिंशत् अराः सन्ति। चक्कर में 63 यानी कि 30 अरे हैं। नहीं, उसमें तो 24 हैं, इसलिए ये क्या हुआ? गलत, यानी कि न। चक्रम प्रगति द्योतकम। चक्र जो है वो प्रगति का सूचक है। हाँ ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्तां विभक्तिं वचनम च लिखत। कि नीचे लिखे हुए पदों में विभक्ति और वचन जो प्रयुक्त हुए हैं उनको हमें लिखना है। तो त्रियाणाम जैसे उदाहरण दिया है इन्होंने, इसमें क्या है? षष्ठी विभक्ति है और बहुवचन है ये। इसी तरह हमें इनमें बताना है कि कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन प्रयोग किया गया है। स्मृधे पंचमी और षष्ठी ये दोनों विभक्तियों में आता है और बहुवचन है। वर्णानाम ये षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। उत्साहस्य षष्ठी विभक्ति एक वचनम। नागरिकै तृतीया बहुवचनम। सात्विकतायाः षष्ठी एक वचनम। प्राणानाम षष्ठी बहुवचनम। सभायाम षष्ठी बहुवचनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक पदेन उत्तरत। कि एक पद यानी कि एक शब्द में उत्तर देना है। अस्माकं ध्वजे कति वर्णाः सन्ति। हमारे ध्वज में कितने रंग है? त्रय है, ये भी लिख सकते हैं हम। एक उत्तर ये हो गया। और दूसरा केसर श्वेत हरिता है, यानी कि तीनों रंग के नाम भी लिख सकते हैं। और इसको बड़ा क्वेश्चन बनाना है तो ऐसे बना सकते हैं हम अस्माकं ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। या फिर अस्माकं ध्वजे केसर श्वेत हरिताः वर्णाः सन्ति। तो आप ये दोनों तरह से तैयार कर सकते हैं। त्रिवर्णे ध्वज है, शक्त्या सूचक है, कै वर्ण है? त्रिवर्णे ध्वज है, शक्त्या सूचक है, केसर है, वर्ण है। अकेला केसर है भी लिख सकते हैं अगर एक पद में पूछा जाए। इस पे डिपेंड करेगा कि आपको एक लाइन में बताना है कि या एक शब्द में। अशोक चक्रम कस्य द्योतकम अस्ति। अशोक चक्र जो है वो किसका सूचक है? न्यायस्य। त्रिवर्ण है, ध्वज है, कस्य प्रतीक है? स्वाभिमानस्य। अब अगला है बच्चों हमारा फोर्थ कि एक वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, पहला है अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण है, कस्य सूचक है? अस्ति। तो इसका उत्तर बनेगा अस्माकं ध्वजस्य श्वेत वर्ण है। इतना तो यूं का यूं लिखना है। कस्य की जगह है सात्विकतायाः शुचितायाः च सूचकः अस्ति। यानी कि कस्य की जगह हमें लगाएंगे सात्विकतायाः शुचितायाः च, बस। बाकी ऊपर से उठाना है और अंत में क्वेश्चन मार्क हटा के पूर्ण विराम लगाना है। ठीक है। अशोक स्तंभ है कुत्र अस्ति। अशोक स्तंभ कहाँ है?
अशोक स्तंभ है सारनाथे अस्ति। अशोक स्तंभ सारनाथ में है। त्रिवर्ण ध्वज से उत्तोलनम कदा भवति। त्रिवर्ण ध्वज को कब फहराया जाता है? त्रिवर्ण ध्वज से उत्तोलनम स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे भवति। यानी कि तिरंगे झंडे को फहराया जाता है कब? स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के अवसर पर। अशोक चक्रे कति अराः सन्ति। अशोक चक्र में कितने अरे हैं? अशोक चक्रे चतुर्विंशतिः अराः सन्ति। अशोक चक्र में 24 अरे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः। कि नीचे लिखे हुए वाक्यों के रेखांकित पद हैं, उनकी जगह हमें प्रश्न निर्माण शब्द सूचक लिखना है। अस्माकं त्रिवर्ण ध्वज है विश्व विजयी भवेत है। अब त्रिवर्ण ध्वज है की जगह हमें क्या लिखना है? कह, जिससे क्या होगा? एक प्रश्न बन जाएगा कि हमारा जो तिरंगा है झंडा वो कैसा है? विश्व विजयी है। तो कह कौन विश्व विजयी है? त्रिवर्ण ध्वज है। स्वधर्मात् प्रमादम वयम न कुर्वाम। तो स्वधर्मात् प्रमादम की जगह आएगा किम। स्वधर्मात् किम वयम न कुर्वाम, कि हमें सभी धर्मों के प्रति क्या नहीं करना चाहिए? उनका प्रमाद यानी कि मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एतत् सर्वम् अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धेः सत्फलम्। कि एतत् सर्वम् अस्माकं नेतॄणां सद्बुद्धेः सत्फलम्। तो सद्बुद्धेः की जगह क्या आएगा? कस्याः। शत्रुणां समक्षम विजय सुनिश्चित है भवेत। अब शत्रुणाम की जगह केशाम, कि किसके समक्ष? केशाम समक्षम विजय सुनिश्चित है भवेत। नेक्स्ट है हमारा उदाहरणानुसारम समुचितैः पदैः रिक्त स्थानानि पूरयेत्। कि हमें उदाहरण के अनुसार सभी समुचित पद जो है उनका रिक्त स्थान को पूरा करना है। जैसे यहाँ शब्द, विभक्ति, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन, इन्होंने हमें क्या दिया है? शब्द और विभक्ति। आगे बीच बीच में से कोई शब्द दिया है, उसी के अनुसार हमें उसको पूरा करना है। अब अग्निशिखा, इसकी हमें सप्तमी विभक्ति लिखनी है। अग्निशिखायाम अग्निशिख्यो हो अग्निशिखाशु। फिर है सभा की चतुर्थी लिखनी है। सभायै सभाभ्याम सभाभ्य। अहिंसा की द्वितीया अहिंसाम अहिंसे अहिंसा। अहिंसा की द्वितीया हो गई। अब सफलता की पंचमी सफलतायाः सफलताभ्याम सफलताभ्य। सूचिका की तृतीया सूचिकया सूचिकाभ्याम सूचिकाभ्य है। अब आगे है हमारा समुचित मेलनम कृत्वा लिखते हैं। इनका हमें मिलान करना है और फिर इनको लिखना है। केशर वर्ण है, किसका प्रतीक है? सूर्य से त्यागस्य च सूचक है। हरित वर्ण सुषमायाः उर्वरतायाः च सूचक है। अशोक चक्रम प्रगति न्यायस्य च प्रवर्तकम, यानी कि प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। त्रिवर्ण है ध्वज है स्वाधीनता का और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। त्रिवर्ण ध्वजस्य स्वीकरणम, इसको स्वीकार कब किया गया था तिरंगे को? 22 जुलाई 1947वें वर्ष में। ओके स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कुछ आपको समझ नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जान सकते हैं।